दोस्तों, स्वागत है आपका बुक फार्नेटिक पर। आज हम जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ की पूरी कहानी को बहुत ही गहराई, विस्तार और शक्ति के साथ समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल देने वाली यात्रा है। हम हर घटना, हर भावना, हर विचार, हर छोटी सी हलचल को खोलकर देखेंगे ताकि आपको असली ताकत और प्रेरणा मिल सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लंबी और बहुत पावरफुल कहानी है। राहुल नाम का ये युवक बचपन से ही आकाश छूने वाले सपने देखता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी कुछ खास बने। वो अपने माता-पिता को खुश रखना चाहता था, परिवार को हर सुविधा देना चाहता था, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, सम्मान और समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। लेकिन उसके इन बड़े-बड़े सपनों और हकीकत के बीच हमेशा एक मोटी दीवार खड़ी रहती थी। वो दीवार थी उसके अपने मन के अंदर छिपे गहरे आत्मसंदेह की। राहुल के दिमाग में लगातार एक कमजोर करने वाली आवाज गूंजती रहती थी। वो आवाज कहती थी, तुम में वो बात नहीं है। तुम इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तुम फेल हो जाओगे। तुम तैयार नहीं हो। दूसरे लोग तुमसे कहीं ज्यादा होशियार, ज्यादा लायक और ज्यादा सक्षम हैं। ये आवाज उसे हर कदम पर रोकती थी। राहुल एक अच्छे बैंक में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, टीम की मीटिंग्स अटेंड करना, क्लाइंट्स से बातें करना, फाइल्स और रिपोर्ट्स हैंडल करना, शाम को थक हार कर घर लौटना। उसकी सैलरी अच्छी थी, बॉस उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, सहकर्मी उसका सम्मान करते थे, लोग उसे पसंद करते थे। फिर भी हर शाम जब वो घर लौटता तो उसके मन में एक भारी खालीपन, एक बेचैनी, एक अधूरापन महसूस होता। वो अकेले में बैठकर सोचता, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? क्या मैं अपनी असली क्षमता से बहुत बहुत कम कर रहा हूँ? अगर मुझे खुद पर थोड़ा सच्चा और मजबूत भरोसा होता, तो शायद आज मैं कहीं और होता, कुछ और होता। ये विचार उसे रोज रात को सोने नहीं देता था। एक शाम ऑफिस से निकलकर राहुल अपनी पसंदीदा छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ गया। चाय का गरम कप हाथ में पकड़े वो चारों तरफ देख रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन राहुल का पूरा ध्यान अपनी जिंदगी की बेचैनी पर था। तभी अचानक उसकी नजर अपने बैग में पड़ी एक पुरानी किताब पर गई। ये किताब उसके एक बहुत अच्छे दोस्त ने कई महीने पहले दी थी। किताब का नाम था बिलीव इन योरसेल्फ और लेखक थे जोसेफ मर्फी। राहुल ने पहले इसे कई बार हाथ में लेकर पलटा था। कुछ पन्ने उल्टे थे, लेकिन कभी पूरा ध्यान देकर नहीं पढ़ा था। उस दिन उसके मन में अचानक एक गहरी जिज्ञासा और खिंचाव महसूस हुआ। उसने किताब निकाली, आराम से बैठ गया, पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब के शुरुआती हिस्सों में लिखा था कि हर इंसान के अंदर अनंत शक्ति, अनंत संभावनाएं और अनंत ताकत छिपी होती है। बस जरूरत है खुद पर सच्चे, गहरे और अटूट विश्वास की। राहुल पढ़ता गया, हर वाक्य उसे अंदर तक छू रहा था। उसे एहसास होने लगा कि उसकी सबसे बड़ी, सबसे गहरी समस्या यही थी। वो खुद को हमेशा बहुत कम आंकता था। हर नए मौके पर सबसे पहले नकारात्मक और कमजोर विचार उसके दिमाग पर हावी हो जाते थे। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? मेरी टीम मुझे पूरा सपोर्ट नहीं करेगी। सीनियर मुझे इतना महत्व नहीं देंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं गलती कर दूंगा। ये सारे विचार उसे बार-बार पीछे खींच लेते थे और उसके सपनों को तोड़ देते थे। किताब में जोसेफ मर्फी बहुत जोर देकर लिखते हैं कि संदेह इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार की तरह काम करती है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन जब कोई इंसान खुद पर पूरा अटूट और गहरा विश्वास कर लेता है, तो ये दीवार खुद ब खुद टूट जाती है और रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। राहुल को अपने पिछले कई सालों की सारी यादें एक साथ आने लगीं। एमबीए के दिनों की बात याद आई। उसने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। रिज्यूमे भेजा, इंटरव्यू का कॉल आ गया। लेकिन इंटरव्यू से एक दिन पहले उसके मन में डर,
घबराहट और आत्मसंदेह इतना हावी हो गया कि उसने सोच लिया कि वो तैयार नहीं है, वो चुन नहीं पाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो इंटरव्यू देने गया ही नहीं। बाद में बैंक में प्रमोशन का अच्छा मौका मिला। उस समय भी उसने खुद को पीछे खींच लिया, सोचा कि और लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा स्मार्ट है। अब ये सारी पुरानी यादें आकर राहुल को बहुत गहरा अफसोस दे रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उस समय थोड़ा सा भी आत्मविश्वास होता, तो आज उसकी जिंदगी कितनी अलग, कितनी बेहतर और कितनी सफल होती। उस रात घर पहुंचकर राहुल ने किताब को बहुत गहराई और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वो देर रात तक, लगभग आधी रात तक पढ़ता रहा। एक लाइन ने उसे पूरी तरह हिला दिया और अंदर तक छू लिया। उसमें लिखा था कि हमारा अवचेतन मन, हम जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी बार बार दोहराते हैं, उसे बिना किसी सवाल के, बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेता है। इसलिए हमें रोज, हर सुबह और हर शाम खुद से बार बार कहना चाहिए कि हम सक्षम हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम अजेय हैं, हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं, हम सफलता के लिए बने हैं। राहुल ने मन ही मन गहराई से सोचा कि क्या मैंने इतने सालों तक अपने अवचेतन मन को सिर्फ नकारात्मक, कमजोर करने वाली और हार मानने वाली बातें ही दी हैं? क्या मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी आवाज ही मेरी सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? उस रात वो सोया तो उसके मन में पहली बार एक नई रोशनी, नई उम्मीद, नई उमंग और नई ताकत जाग रही थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसकी टीम ने एक नए बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बताया। एक नई लोन स्कीम लॉन्च करनी थी और इसमें मजबूत लीडरशिप की जरूरत थी। यह राहुल के लिए बड़ा अवसर था, लेकिन इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा था। राहुल की पुरानी आदत के अनुसार पहली प्रतिक्रिया घबराहट, डर, असफल होने की कल्पना और पीछे हटने की थी। लेकिन इस बार उसने किताब की बात को याद किया। वो चुपके से वॉशरूम गया, शीशे के सामने खड़ा हुआ, गहरी गहरी सांस ली और खुद से जोर जोर से बोला, मैं पूरी तरह सक्षम हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत सफल बना सकता हूँ। मैं एक बेहतरीन, शक्तिशाली और प्रभावी लीडर हूँ। पहली बार बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ हल्के से थरथरा रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इसे दोबारा बोला, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार दोहराया। धीरे धीरे अंदर से एक हल्की लेकिन सच्ची सकारात्मक ऊर्जा, एक नया कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। मीटिंग रूम में जाकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डर के अपने आइडिया, अपने सुझाव और अपनी प्लानिंग रखी। टीम के लोग हैरान रह गए। सीनियर मैनेजमेंट को भी उसके विचार बहुत पसंद आए और प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत राहुल को पूरे प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया। ये छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जीत राहुल के लिए जीवन बदल देने वाली थी। पहली बार उसने खुद को पीछे नहीं खींचा था। पहली बार उसने अपने डर को काबू में किया था। इस घटना के बाद राहुल ने रोजाना नई नई मजबूत आदतें डालनी शुरू कर दी। हर सुबह उठकर वो शीशे के सामने खड़ा होता, आंखें बंद करके गहरी सांस लेता और कई कई सकारात्मक वाक्यों को बार बार बोलता। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। मैं अपनी सारी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता हूँ। मैं सफल होने के लिए बना हूँ। मैं स्मार्ट, सही और सशक्त फैसले लेता हूँ। मैं अपनी टीम को प्रेरित करने वाला बेहतरीन लीडर हूँ। मैं हर मुश्किल में भी मौका देखता हूँ। दिन भर में जब भी कोई नकारात्मक, कमजोर या डरावना विचार आता, तो वो तुरंत उसे रोक देता और उसे बदल देता। ये असफलता नहीं है, ये सीखने का नया और शानदार मौका है। मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं मजबूत हो रहा हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं सक्षम हूँ। धीरे धीरे उसके काम करने के तरीके में, बोलने के अंदाज में, फैसले लेने में, टीम को हैंडल करने में बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आने लगा। वो ज्यादा तेज, ज्यादा दृढ़ और ज्यादा कॉन्फिडेंट फैसले लेने लगा। टीम के साथ उसका कम्युनिकेशन पहले से कहीं बेहतर और खुला हुआ। लोग उसकी नई एनर्जी, नए आत्मविश्वास और नई चमक को देखकर हैरान थे। एक सहकर्मी ने कहा भी कि राहुल, तुम में आजकल कुछ बहुत नया, बहुत पॉजिटिव और बहुत ताकतवर चमक आ गई है। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट,
ज़्यादा डिसाइसिव और ज़्यादा प्रभावशाली लगते हो। राहुल अब खुद को पूरी तरह बदलता हुआ महसूस कर रहा था। जो व्यक्ति कभी खुद संदेह के अंधे में डूबा रहता था, आज वो दूसरों को आत्मविश्वास की रोशनी दिखा रहा था। उसने अपनी प्रैक्टिस को और गहरा और मजबूत बनाया। रात को सोने से ठीक पहले बेड पर लेटकर आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और कल्पना करता कि वो पहले से ही बहुत सफल है। वो खुद को ब्रांच मैनेजर के रूप में देखता, टीम उसे पूरा रिस्पेक्ट दे रही है, बड़े-बड़े क्लाइंट्स उसके साथ काम कर रहे हैं, हर चीज़ स्मूथली और सफलतापूर्वक चल रही है। धीरे-धीरे ये उसकी सबसे मजबूत आदत बन गई। बैंक में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्लाइंट का केस आया। पहले राहुल ऐसे केसों में सीनियर्स पर निर्भर रहता था। इस बार उसने खुद पूरी रिसर्च की, क्लाइंट की हर ज़रूरत को गहराई से समझा, एक बहुत डिटेल्ड और प्रभावशाली प्रस्ताव तैयार किया। जब उसने प्रेजेंटेशन दिया, तो पूरा पैनल प्रभावित हो गया और सराहना की। इस सफलता ने उसके आत्मविश्वास को और भी मजबूत और भी अटूट कर दिया। फिर बैंक में ब्रांच मैनेजर की वैकेंसी निकली। राहुल ने अप्लाई किया। इंटरव्यू की तैयारी में उसने कई घंटे खुद से बात की, खुद को तैयार किया। इंटरव्यू के दिन वो शांत, संतुलित, दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पैनल के हर सवाल का जवाब उसने बहुत मजबूती और स्पष्टता से दिया। उसे प्रमोशन मिल गया। वो नई ब्रांच का मैनेजर बन गया। नए पद पर कई चुनौतियां आईं, लेकिन राहुल अब डरता नहीं था। उसने टीम को भी वही मजबूत विश्वास और एफर्मेशन सिखाए। हर सुबह सब मिलकर सकारात्मक वाक्य बोलते और सफलता की कल्पना करते। धीरे धीरे ब्रांच टॉप परफॉर्मिंग बन गई। फिर राहुल ने बैंक छोड़कर फिनटेक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसके अंदर का विश्वास अब अटूट था। वो हर रात, हर सुबह एफर्मेशंस बोलता रहा। धीरे धीरे स्टार्टअप सफल हो गया। दोस्तों, राहुल की ये बहुत लंबी, गहरी और शक्तिशाली यात्रा हमें बार बार याद दिलाती है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, मजबूत और विजयी विश्वास से भर देते हैं, तो बाहर की पूरी दुनिया हमारे पक्ष में हो जाती है। हम रोज खुद से जो बातें कहते हैं, वही हमारी हकीकत बनती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक, मजबूत और विजयी शब्द बोलो। खुद पर अटूट भरोसा रखो। चुनौतियों का सामना करो। आगे बढ़ते रहो। बुक फानेटिक पर यह थी बिलीव इन योरसेल्फ की बहुत विस्तृत, लंबी और पावरफुल कहानी। अगर आपको ये पसंद आया, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखें, अपने सपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुद पर बहुत मजबूत विश्वास रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।